प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन तमाम दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं स्वागत करता हूं। आज जो विषय मैं आप सबके साथ ऑनलाइन शेयर करना चाहता हूं वो इस प्रकार से है, चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस का हमारे जीवन में आने का क्या मकसद है। आप सब यह अनुभव करते होंगे कि कई सारी चुनौतियों से होकर हमें गुजरना पड़ रहा है, कई सारे क्लेश हमारे जीवन में हो रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। उसने यह वादा नहीं किया कि तुम्हें इस संसार में क्लेश नहीं होगा। वो कहता है कि इस संसार में, क्योंकि यह संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और आपके जीवन में क्लेश आएंगे, चुनौतियों का आप सामना करेंगे, पर वो कहता है परंतु ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, मैंने इस संसार पर यानी दुष्ट पर फतह पा ली है। और प्रभु यीशु मसीह की विजय ही एक विश्वासी की विजय है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस हमें और भी ज्यादा परिपक्व यानी मैच्योर करने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। यह असंभव है कि हम बिना किसी चुनौतियों के जीवन जिए, और ये चुनौतियां यह निर्धारित करती हैं कि हम विश्वासी जीवन में आत्मिक रीति पर कहां पर खड़े हैं, यानी हम आत्मा में किस स्तर पर आज पाए जाते हैं। और जब एक विश्वासी के जीवन में वह कुछ चुनौतियों से होकर गुजर रहा होता है, कुछ क्लेश उसके जीवन में हो रहे होते हैं, वह क्लेश उसके हृदय की यानी सच्चाई क्या है उसके हृदय की उस स्थिति को प्रकट करती हैं। मैं आपसे परमेश्वर का सेवक होने के नाते कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो जिन चुनौतियों का आज आप सामना कर रहे हैं, जिन क्लेशों में से होकर आप गुजर रहे हैं, वो क्लेश आपको बर्बाद या आपको खत्म करने के लिए नहीं है, पर यह क्लेश, यह चुनौती आपको पहले से भी और भी ज्यादा आत्मा में मजबूत बनाने के लिए है। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। जब एक विश्वासी की परख होती है तो उस समय वह अपने परखे जाने के समय क्या उसका रेस्पॉन्स रहता है या उसके भविष्य का निर्धारण करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोने को क्यों आग की भट्टी में डाला जाता है। हम जानते हैं कि सोना जब तक आग में परखा नहीं जाएगा, उस भट्टी में नहीं जाएगा, उसकी अशुद्धताएं उसके जीवन से दूर नहीं होंगी। और जब आग में डाल दिया जाता है तो जब वो आग से बाहर आता है, वह पूरी तरह से प्योरीफाई यानी शुद्ध होकर निकलता है। उसी तरह से जब एक विश्वासी इन चैलेंजेस में जाने के द्वारा, ट्रायल्स में जाने के द्वारा, क्लेशों में जाने के द्वारा परखा जाता है, आप सोचेंगे क्यों परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगी जो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, आप में से बहुत से लोग हो सकता है फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हो, तो मैं आपको बताऊं, फेयर एंड लवली मार्केट में आने से पहले उसकी कंपनी का जो मालिक है वह उसका ट्रायल करेगा, यानी उसे परखेगा। वह कुछ लोगों के चेहरे पर उसको लगाकर उसका रिजल्ट देखेगा कि भाई ये गोरा कर रही है या और चेहरे को काला कर रही है। और जब वह परख से वह क्रीम पास हो जाएगी, वह उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगा, और जब वह मार्केट में आएगी उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और लोग उसको लगाकर वो गोरे और चमकदार बन जाएंगे। उसी तरह से जब एक विश्वासी के जीवन में चुनौतियों का वो सामना करता है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है, परमेश्वर अंदर ही अंदर आपको बना रहा होता है। और जब आप उन क्लेशों में से होकर गुजर रहे होते हैं और आप यह निर्णय लेते हैं कि मैं इन चुनौतियों में प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा, कई सारे लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, क्लेशों में उनका पूरी तरह से वो सरेंडर कर देते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं, जब आप चुनौतियों से होकर गुजर रहे होते हैं, और भी ज्यादा उसकी विजय की घोषणा करें, और भी ज्यादा परमेश्वर के करीब आ जाएं, और भी ज्यादा उससे लिपट जाएं, क्योंकि जब आप इन परखे जाने के समय परमेश्वर के और करीब आ जाएंगे तो आपका जो भविष्य होगा वो बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। और जब परमेश्वर आपको मार्केट में यानी दुनिया में प्रेजेंट करेगा तो आपकी वैल्यू उस सोने की तरह अद्भुत होने वाली है। हालेलुया, जोर से बोले
प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़े से समय में 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इन क्लेशों का, इन चुनौतियों का आखिर क्या उद्देश्य है। मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों, उसका पहला अध्याय 8 और 9 आयत जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कलीसिया से कह रहा है कुरिन्थियों की, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो एशिया में हमारे ऊपर पड़ा, और हम ऐसे भारी बोझ से, ऐसे बोझ से हम दब गए जो हमारे सहन से बाहर था, और हमको यह लगता था कि हमारे ऊपर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। क्या हो रहा है पौलुस के साथ? वो एक ऐसे भारी बोझ को अपने जीवन पर महसूस कर रहा है, उसकी सामर्थ्य से बाहर। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूं, पर उसे मालूम होता है, आगे लिखा है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें। प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर एक विश्वासी को जब तैयार कर रहा होता है, उसके आत्मिक जीवन में निखार लाना चाहता है। आपने पढ़ा होगा यूहन्ना 15 को, जो डाली प्रभु यीशु में नहीं फलती, परमेश्वर उसे काट डालता है, अलग कर देता है, पर जो फलती है उसे काटता है और छांटता है। पर जब किसान डाली की कटाई करता है, छटाई करता है, दर्द होता है, पर यह दर्द हमारे बेटरमेंट के लिए है, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। पौलुस को परमेश्वर सिखा रहा था कि हे पौलुस, ताकि तू अपना भरोसा मत रख, मुझ पर निर्भर रहे। आपकी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आपके क्लेश चाहे कितने भी क्यों ना हो, वो कहता है मैंने संसार को जीत लिया है, ताकि एक विश्वासी जो भरोसा है ना दुनिया के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, अपने धन के ऊपर ना रखे। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा एक बेस्ट टीचर है, कि अपनी निर्भरता केवल और केवल परमेश्वर पर रखें। पहली बात, प्रभु हमें सिखाता है कि हम अपनी निर्भरता केवल और केवल परमेश्वर पर रखें। दूसरी बात, आप जानते होंगे परमेश्वर का दास मूसा ने एक मिस्री व्यक्ति की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वह अपने ताकत और बल से लीडरशिप में आना चाहता था। और आगे पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने उसे 40 साल के लिए जंगल के अनुभव में लेकर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आप अपनी बॉडी बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, और आप बॉडी बिल्डिंग पर बहुत सारे किताबों को पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ने से क्या आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी? जब तक आप जिम में नहीं जाएंगे तब तक आपकी मांसपेशियां मजबूत नहीं बनेंगी। उसी तरह से जब तक आप इन अनुभवों में से होकर नहीं गुजरेंगे, आपके जीवन में वह बातें नहीं आएंगी जो परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर उसे 40 साल के लिए जंगल के अनुभव में ले गया, पर जब वह इन अनुभवों में से होकर निकला, पता है परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, क्या काट और छाट हुई, क्या छटाई करी। गिनती 12 के 3 में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सारे लोगों में से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक लिमिट तक हमें लेकर जाता है, क्योंकि मूसा क्रोध में आकर गलत काम कर रहा है, और परमेश्वर के जीवन से इस कमी को दूर करने के लिए उसे जंगल में ले गया, सूखे में ले गया। और जब वह इस चुनौती से बाहर आया, क्लेश से बाहर आया, तो मूसा इस पूरी पृथ्वी के जितने भी लोग उस समय रहते थे उन सबसे अधिक नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी आयत मैं बताकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय और 31 और 32 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। शमौन, हे शमौन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह शमौन से कहता है, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। पर्दे के पीछे यानी आत्मिक जगत में शैतान क्या कर रहा है? शमौन को मांग रहा है, पतरस को, ताकि क्या करे? गेहूं के समान फटक दे। पर 32वें आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शमौन,
पतरस, मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते, जब आप चुनौतियों में से होकर गुजर रहे होते हैं, जब आप क्लेशों में से होकर गुजर रहे हैं, बाइबल ऐसा बताती है यीशु प्रभु हमारा महायाजक है और वह लगातार एक विश्वासी के लिए मध्यस्थता कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, जिसने मुझ पर विश्वास किया है, उसे सामर्थ दे, उसे अनुग्रह दे और ज्यादा अपनी कृपा को उसके जीवन में कर, ताकि जब वो क्लेशों में से होकर गुजर रहा है तो उसका विश्वास खत्म ना हो जाए। और मैं विश्वास करता हूं हम सबके लिए इस समय भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम विश्वास में कमजोर ना बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो ये चुनौतियां, परिस्थितियां आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। यहां पर शैतान क्या चाहता है? गेहूं के सामान फटक दे। याद रखें, हम हर एक व्यक्ति के अंदर गेहूं जैसा स्वभाव है और आप जानते होंगे कि जब गेहूं की दावनी की जाती है तो दावनी का जो शस्त्र होता है, जो दावनी की प्रक्रिया होती है, जिसे हम इंग्लिश में विनोइंग फैन कहते हैं, दावनी का यंत्र, तो उस समय गेहूं को जोर से फटका जाता है और जो पका दाना होता है वो अपने स्थान पर गिरता है और भूसा जो होता है हवा में उड़ जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर वे चीजें जो भूसे के समान है, हो सकता है आज भी आपके अंदर क्रोध है, हो सकता है आज भी आपके अंदर लालच पाई जाती है, हो सकता है पतरस की तरह आप भी घमंड से कई बार हम भर जाते हैं, हो सकता है विश्वासी जीवन में आने के बाद भी हम क्षमा नहीं कर पाते। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बाधा हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, एक सीमा तक अलाउ करता है कि वह हमें गेहूं के समान पटके। वो हमें मार नहीं सकता, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, पर जब हम इन चुनौतियों से होकर जाते हैं, हमें गेहूं के समान पटका जाता है, तो जो गेहूं है, पक्का दाना है, वह उसी स्थान पर गिरता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारा बाहरी आवरण, छिलका और भूसा है, वह हवा में उड़ जाता है। हालेलुया। जब आप क्लेश में जाएंगे, तो जब आप उन क्लेशों से होकर निकलेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस समय भी आपके जीवन पर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन पर काम कर रहा है। ये न सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं क्लेश में से होकर जा रहा हूं। इन क्लेशों में जाने के द्वारा जब हम परीक्षा देते हैं, उसके बाद ही हमारे जीवन में प्रमोशन आता है। तो विश्वास करें कि चुनौतियों में जाने के द्वारा आपके लिए एक बड़ा प्रमोशन परमेश्वर ने रखा है। पर आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है। मैं जानता हूं जब डाली को काटा जाता है दर्द होता है, पर ये थोड़ा सा दर्द जब हम सहन कर लेते हैं, हमारे लिए एक धर्म का बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। और वह भूसा जैसा स्वभाव, कई बार हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनकर अनसुनी कर लेते हैं, अपने आप को कठोर करते हैं। प्रभु इन चीजों के द्वारा हमें लेकर जाता है ताकि भूसा हवा में उड़ जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हम हर एक के जीवन से भूसा उड़ जाए यीशु के नाम में, और पक्का दाना बनकर हम इन चुनौतियों से बाहर निकले। हालेलुया। सोने की तरह शुद्ध होकर, और जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे और जब आप क्लेशों में से निकलेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूं बहुत बड़ा प्रमोशन परमेश्वर ने रखा है। यीशु के नाम से मैं आपके जीवन पर उसकी सामर्थ को कहता हूं, उसका अनुग्रह आपको हर क्षेत्र में विजय का अनुभव दे। परमेश्वर आपको अपने ऊपर निर्भर करना सिखा रहा है। परमेश्वर हो सकता है आपको नम्र बनाना चाहता है, इसीलिए आपको इन अनुभवों में से लेकर जा रहा है। वह भूसी को हटा रहा है, उसे अपना काम करने दें, क्योंकि यह सारी चीजें मिलकर भलाई को प्रकट करेंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो मेरी आवाज ऑनलाइन सुन रहा है, आप उसका आत्मा आपको छुए और आपको अंदर से मजबूत करे। इन चुनौतियों से जब आप निकलें, मेरी प्रार्थना
प्रार्थना है आप प्रमोशन के साथ बाहर आए, आपकी उन्नति होने पाए, आत्मा में और अधिक आप मजबूत बनते चले जाएं। अगर आप इस समय बीमार हैं, लाचार हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसी समय उसका आत्मा को छुए और आप आजाद हो जाएं। आपके जीवन पर, आपके मार्गों पर मसीह का उजाला है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।